नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिट पेटिशन किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कैसे फाइल होती है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जजमेंट तक क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिट पेटिशन होती क्या है। आमतौर पर हम रिट पेटिशन जब फाइल करते हैं जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इलीगली एक्ट करती है या फिर हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, वो वायलेट हो जाता है। तो हाई कोर्ट के अंदर हम आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, हमारे भारतीय संविधान का 226 आर्टिकल है, जिसके तहत हम हाई कोर्ट के अंदर रिट पेटिशन दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आर्टिकल 32 के अंदर जाते हैं। अब बताते हैं फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है पूरी प्रोसेस का। सबसे पहले हम या तो लीगल नोटिस देते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं उस अथॉरिटी के पास में जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा राइट वायलेट हुआ है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए हमने आज अपना नोटिस दे दिया, उसके बाद जनरली हम वेटिंग पीरियड लेते हैं 10 से 15 दिन का, ताकि कोर्ट में जाने से पहले जो अगला पार्टी है, अथॉरिटी है, उसके पास पर्याप्त समय हो। कल को कोर्ट में जाकर वो ये ना कहते कि मेरे को तो इस चीज का मालूम ही नहीं था कि हमारे एक्शन के द्वारा इनका कोई नुकसान हुआ है। अगर हमें मालूम होता तो हम कोई ना कोई एक्शन उठा लेते। तो इसी के कारण हम नोटिस देते हैं कि कल को वो पार्टी कोर्ट के अंदर आएगी कि हमें कोई भी इसकी नॉलेज नहीं थी, तो उस समय पे हम अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल नोटिस दिखा सकते हैं कि जनाब जज साहब देखिए, इनको पहले से इस मैटर का पता था, उसके बाद भी इन्होंने हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी, हमारे जो लीगल राइट वायलेट हुए थे, उनके लिए इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद स्टेज होती है ड्राफ्टिंग की। जो आपके वकील साथी है वो पेटिशन तैयार करते हैं। उसके साथ में क्या क्या लगते हैं, एक तो लगता है एफिडेविट, जिस भी पार्टी की तरफ से आपके वकील साथी केस लड़ रहे हैं उसका एफिडेविट लगता है, और साथ में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑर्डर्स हो गया, लेटर्स हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये सब चीजें लगती हैं ताकि हम अपना प्रूफ दिखा सके। जब हमारी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर उसको फाइल करते हैं, या तो हम फिजिकली भी फाइल कर सकते हैं या आजकल हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक डायरी नंबर मिल जाएगा कि जी आपका ये केस फाइल हो चुका है और ये आपका नंबर है। हम वेबसाइट पर, कोर्ट की वेबसाइट पर वो नंबर डालकर अपने केस की स्थिति जांच कर सकते हैं। तो जो केस है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, पेटिशन होगी, कोर्ट फीस होगी, क्योंकि अगर हम कोई भी सिविल केस डालते हैं तो उसके लिए हमें कोर्ट को एक फीस पे करनी पड़ती है कि जी ये रही मेरी फीस और आप हमारे मुद्दे को सुनिए और डिसाइड कीजिए। इसके साथ साथ वकालतनामा लगता है और एफिडेविट लगते हैं। फाइल होने के बाद जब हमें डायरी नंबर मिल गया, उसके बाद जो कोर्ट का स्टाफ होता है, रजिस्ट्री होती है, वो उस फाइल को चेक करती है कि सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फॉर्मेटिंग ठीक है, पेज नंबर जो डाले हैं वो ठीक है, ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि कल को जज साहब को कोई भी परेशानी ना हो हमारी पेटिशन पढ़ने में। जब रजिस्ट्री सारी चीजें चेक कर लेती है उसके बाद हमें अपना केस नंबर मिल जाता है। हम सिविल रिट फाइल करते हैं तो उसका केस नंबर होगा CWP 12345 ऑफ 2026। कुछ भी 12345 की जगह कुछ भी डिजिट आ सकता है। फिर आप सोच रहे होगे सब कुछ हो गया, अब क्या होगा। अब आएगी मेन चीज, हमारी होगी फर्स्ट हियरिंग। जब कोर्ट चेक करती है कि आपका केस जेन्युइन है, आपने कोई झूठे ग्राउंड तो नहीं बनाए, आपने किसी भी प्रोसेस का फायदा तो नहीं उठाया, और ये देखती है कि आप कोर्ट के पास आए हो तो उसकी क्या जरूरत है, क्या अर्जेंसी है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू करती है, और अगर माननीय कोर्ट को लगता है कि यह केस जायज है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो साथ के साथ स्टे ऑर्डर या
टेम्पररी रिलीफ दे देती है, जो भी हम अपनी याचिका में मांगते हैं। उसके बाद नोटिस हो गया, नोटिस जाता है अपोजिट पार्टी को, जो डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट के जो वकील होते हैं, जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, वो उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन आने के बाद रिप्लाई देती है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, रिप्लाई भी कहते हैं, काउंटर एफिडेविट भी कहते हैं, जिसमें वो अपना पक्ष रखते हैं कि जी हमने जो किया था वो हमने एज पर लॉ किया है और हमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। फिर जो हम होते हैं, जो पेटिशनर है, वो रीजॉइंडर फाइल करते हैं, जिसको हम रिप्लाई बैक करते हैं, जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है उसका हम रीजॉइंडर फाइल करते हैं। उसके बाद फाइनल हियरिंग होती है। जज साहब देखते हैं हमारे केस के अंदर लॉज क्या है, फैक्ट्स क्या है, गवर्नमेंट रूल्स क्या कहते हैं। अगर इसके बाद जज साहब को लगता है कि हमारा जो केस है वो जेन्युइन है और सच में हमारे जो पब्लिक है वो हरास हुई है किसी भी अथॉरिटी के कारण, तो वो हमारी पेटिशन को अलाउड कर सकते हैं। और यदि जज साहब को लगता है कि जो अथॉरिटी ने कुछ भी कार्य किया है वो ठीक है, तो हमारी पेटिशन को डिसमिस कर देते हैं। और साथ के साथ अगर जज साहब को लगता है कि कुछ हद तक दोनों ठीक है, तो हमें पार्शियल रिलीफ दे देते हैं कि कुछ हिस्सा उनका माना जाता है पेटिशनर का, कुछ हिस्सा रिस्पोंडेंट का माना जाता है। और अगर जजमेंट आने के बाद हम उससे खुश नहीं हैं, तो हम हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी